This meeting is being recorded. अच्छा, इसमें अगर जैसे मेरे को जैसे हमने ये वाली आईडी जो बनाई थी। अब जैसे यहाँ पे हमें अगर जैसे आप बोल रहे थे ना सर कि पर्सनल नेम से करना है, तो जैसे अगर मैं कोई कंपनी बना लूँ, ठीक है, कंपनी का लिंक होगा। जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ऐसा एड अकाउंट बनाऊं जिसपे हाँ मल्टीपल वेबसाइट पे हम वो एड चला सकें। चला लो, इसी से चला लो ना, वो तो क्या है, वो आपका नहीं, वो तो अलग है। उसको तो अपने इस पे तो वेबसाइट में मेंशन एक डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे। कोई भी एक वेबसाइट डाल दो, आपका अकाउंट है ना, तो कोई भी वेबसाइट डाल दो, आईएसओ के अंदर उसके डॉक्यूमेंट पूछेगा, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दो तो कोई चलो। नहीं, उसके कोई मैं सोच रहा हूँ कि एक जैसे डिजिटल मार्केटिंग के नाम से मेरी बात सिंपल तरीके से सुन लो आप। जैसे आपके पास 10 कंपनी है, 10 कंपनी आपकी रजिस्टर्ड नहीं है, मगर 10 कंपनी जो आप चला रहे हो वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चला रहे हो। कल के दिन अगर कोई भी फ्रॉड हुआ तो गूगल किसको पकड़ेगा कि किसके अकाउंट से ये ऐड चलता। आप लॉजिक समझो। अगर जैसे आपने अप्लाई किया सर्टिफिकेट, पैसे ले लिए, कल के दिन उसने सर्टिफिकेट से कोई भी कांड कर दिया, टैक्स नहीं भरा, जीएसटी उल्टा सीधा ले लिया, कुछ भी कर दिया जी, तो वो ऐड किसके अकाउंट से चल रहा, गूगल किसको पकड़ेगा? आपको पकड़ेगा ना। या जो क्लाइंट है वो किसके अगेंस्ट में केस दर्ज करेगा? गूगल के। और जब यहाँ तो केस में दर्ज करने में 1-2 महीने ऐसे निकल जाते, कोई नहीं, मगर जब मैटर कोर्ट में जाएगा तो फिर तो चाहे गूगल हो चाहे याहू हो चाहे कोई भी, सबको बुलाता है। तो कोर्ट में गए तो फिर गूगल बोलेगा कि भाई ये हमारा यूजर है, इसका अकाउंट से ऐड चला था, आप बोलोगे हाँ ये है, तो फिर आप गूगल बोलेगा भाई इसके डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो वो अकाउंट डिसअप्रूव क्यों कर देता? वो इसलिए कर देता कि भाई बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। समझ गए ना सर? या आप हो, आप जिस साइट पे चला रहे हो उस पर गवर्नमेंट की सर्विसेज डाल रखी है आपने, गवर्नमेंट ये जीएसटी फीएसटी आईटीआर जो भी है, तो सर ये सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज है ना। तो आप ये जो चला रहे हो उसका कोई रजिस्ट्रेशन प्रूफ है आपके पास? तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लूँ, ठीक है सर, करवाना चाहिए आपको। तो ठीक है, उस पे कंपनी का नाम कुछ और कर दूं, फिर उसको एक एडवर्टाइज कुछ XYZ जो भी रखो। देखो सर, एक होता है, आप पहले इतना समझो, ट्रेड नेम, एक होता है ओनर नेम। ओनर नेम आपका ट्रेड नेम बिजनेस नेम हो गया जी। तो यहाँ से कंपनी नेम जो हमने डाला है, अगर वो सब कुछ चेंज करना होगा तो कहाँ से करना पड़ेगा? कौन सी कंपनी? जैसे जो हमने जगजीवन के नाम से ऐड अकाउंट, सर वो तो उसके अकाउंट से चलाया, जो कंपनी का होगा उसके दूसरे अकाउंट से चलेगी। जैसे ये वाला जो था ऐड अकाउंट, ये हमारा दूसरा ऐड अकाउंट है, ठीक है। इसमें हमने जो जगजीवन के नाम से पर्सनल अब बना रहे थे, हाँ। अगर मैं सोच रहा हूँ कि इसी आईडी पे मैं किसी कंपनी के नाम से चलाऊं, ऐड बनाऊं, तो जो हमने नाम पर्सनल डाल रखा है उन सबको हटाना है, तो कहाँ से हटेगा? ये तो जीमेल है ना, जीमेल से आपने नाम किया है, आप सेटिंग में जाके यहाँ से हटा लो। ये तो जीमेल से आईडी बनी है, सेटिंग में जाओ, इधर सेटिंग में जाओ आप, सेटिंग सेटिंग अकाउंट, अकाउंट सेटिंग में जाओ, लो, ये आ गया, नाम हटा दो, जैसे एक्स वाई जेड, जो नाम डालना वो नाम डाल दो। जैसे मान लो XYZ कंपनी, यार यही कंपनी ले लो ना अपनी। नहीं नहीं, आज मैं किसी और, अरे किसी कंपनी का, वो तो बाद में चेंज कर लेना ये। अकाउंट नेम में हमेशा कंपनी का नाम आएगा। अकाउंट जिस नाम से तुम्हें बनाना है सेव कर दो, ये आगे एक्टिव है। और बताओ।
ये लो सर, जगजीवन की जगह अभी यहाँ पे अपनी इस कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, जो जो जीएसटी पर अच्छा तो आप यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव ना हो भाई साहब, आप प्राइमरी, प्राइमरी में अपना नाम डाल रहा है तो यहाँ प्राइमरी प्राइमरी में तो आप ही का नाम आएगा। डेटा प्रोटेक्शन में डेटा डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी आप यूरोपियन में, तो यहाँ से ही हटाओ। हट गया, यूरोपियन वाला हटाना पड़ेगा तो तभी तो हटेगा। अब यहाँ पे देखो यूरोपियन में कुछ नहीं है।